अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रखें। परवरदिगार हम लोग को भी इसी तरीके से अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रखें। तो चले, दिन की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ जो है तो बाहर से थोड़ा मार्केट से सामान भी लेना था, सब्ज़ी वगैरह लेना था खाना पकाने के लिए, और हसन को भी लेने जाना था। और मैं आज ना मतलब लाइफ में मुझे लग रहा है इतना टाइम तक मैं पहली बार खड़ी थी। पूरे आधा घंटे से 35 मिनट हो गया मुझे, और मैं खड़े खड़े थक गई क्योंकि काफ़ी देर से मैं निकली थी सामान लेने के लिए, सारे बाज़ार लेना था। और हसन को मैं ये भी परेशान थी कि स्कूल छूट जाता है तो बच्चा मेरा अकेले बैठा रहता है, और मॉर्निंग से सब बच्चे उठे रहते हैं ना, और अगर लेट हो जाता है तो वो लोग थकते हैं स्कूल में जाके। तो रिक्शा मिल ही नहीं रहा था, बहुत देर से मैं खड़ी थी। और फिर उसके बाद जो है रिक्शा मिला एक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का बंदा इतना अच्छा था कि बेचारे ने जो है रोका और लेके गया रिक्शा तक। फिर मैंने उसको ये भी कहा कि भाई मुझे आप जो है ना घर तक रिटर्न छोड़ देना, ताकि वो, क्योंकि इस साइड क्या होता है ना, ज़्यादा रिक्शा मिलता नहीं, आने जाने दोनों में बहुत तकलीफ़ होती है। और स्कूल के टाइम जब भी छूटता है, जब भी रहता है ना, तो उस टाइम पे और मुश्किल होती है क्योंकि सारे स्कूल इसी टाइम पे छूटते हैं। तो इसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और खाना भी बनाना था। तो मैं दूधिया लेके आई थी क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है ना कि मजलिस जब से माशाल्लाह से मुहर्रम स्टार्ट हुआ था, बस ज़्यादातर जो है खाना डेग का ही होता है, या तो पुलाव, बिरयानी, कोरमा, दाल गोश्त, ऐसे ही सब खाना होता है, डेग ही डेग का खाना होता है बाहर का। तो आज मेरा मन कर रहा था कि आज मैं ना सब्ज़ी रोटी खाऊं सिर्फ। तो मैंने अपने लिए जो है सब्ज़ी बनाया दूधिया की, बस ऐसी टमाटर, हरी मिर्ची और हल्दी, नमक ये सब डाल वाल के मैंने ऐसी मेथी का बघार दिया, सिंपल सी सब्ज़ी। और मैंने कहा कि आज मैं सब्ज़ी रोटी खाऊंगी। और हसन उनके डैडी का जो है उन लोगों ने कहा था कि अंडे को जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना दो। तो आज मैं आप लोग के साथ वही जो अंडे की डिश है, मैं मतलब मेरी रेसिपी है उसको शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी डिफरेंट टाइप की बन जाती है। तो कढ़ाई मेरे पास ये वाली एक ही है, और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था क्योंकि स्टीम राइस खाना था इन लोग को। तो वैसे ज़्यादातर मेरे घर में ना स्टीम राइस ही मैं बनाती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं अंडे को भी बॉईल कर ली क्योंकि चावल हो ही रहा है ना। तो फिर मैंने कहा कि अंडा भी जब तक ठंडा हो जाएगा। और फिर उसके साथ साथ जो है घर में हसन आए और फैलाना शुरू कर देते हैं ना, वो भी भूखे थे क्योंकि टाइम से लेट हो रहा था। और मैं भी आई तो मैंने भी एक कप चाय बनाया अपने लिए, और मैंने चाय और बटर वगैरह खाया। हसन ने वेफ़र वगैरह खाया ऐसे पैकेट का, क्योंकि भूखे थे हम दोनों, काफ़ी बहुत टाइम हो गया था हम लोग को। तो उसके बाद जो है सब्ज़ी हो ही रही थी, सब्ज़ी खाली हो तो मैं अंडे को भी बनाऊँ इसमें। थोड़ा मुगलाई टाइप अंडा है लेकिन सिंपल सी रेसिपी है, बट बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी होती है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है, वरना कभी कभी मैं अंडे और आलू का सालन भी बनाती हूँ तो वो भी अच्छी लगती है। लेकिन क्या होता है ना कि एक जैसा खाना घर में लोग खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा ना हम लोग को चेंज कर करके मम्मी लोग को बनाना पड़ता है। खैर, और साथ साथ मैंने बास्केट को भी धोया हुआ था, यानी ये स्टैंड को। तो मैंने कहा जब सूख जाएगा तो इसमें मैं कांदा बटाटा वगैरह रख दूँगी। और यहाँ पे टेबल पे कितना भी आपके पास सामान होता है ना, उस पे फैल ही जाता है। तो साथ ही साथ जो है मैं थोड़ा थोड़ा सामान जो है हटा भी रही थी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लो लेकिन वो फैल ही जाता है, क्योंकि सब्ज़ी वब्ज़ी काटने बैठे, धोने बैठे, तो वो सब जो है यहीं पे सब हॉल में फैल जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लिविंग एरिया में ही रहते हैं। और टमाटर भी जो है, सारी सब्जियां तो धुल गई थी लेकिन टमाटर रह गया था धोने के लिए, तो मैं टमाटर भी धोने गई। और रोटी आज बनाना नहीं क्योंकि रात की रोटी भी रखी हुई है। और साथ ही साथ जो है ड्रॉर में जो थोड़ा बहुत सामान था वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी हट जाए, क्योंकि आज ना रात तक मजलिस है माशाल्लाह से। 4-5 जगह मुझे मजलिसों में जाना है। और सूरह मुज़म्मिल का आमाल भी है, और आमाल में आप लोग को पता है कि एक एक के ऊपर जो है 15 से 20 सूरह मुज़म्मिल आता है पढ़ने के लिए। तो जब सूरह मुज़म्मिल पढ़ना होता है ना तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि किसी को जो है 20 मिनट आधा घंटा, किसी को पौना घंटा, किसी को 1 घंटा, कुछ भी लग सकता है। तो पूरे अमाल को कंप्लीट होने में, क्योंकि तस्बीह भी होती है ना साथ में, तो पूरे अमाल को कंप्लीट होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाता है। फिर उसके बाद चाय नाश्ता पानी चलता है।
तो काफ़ी वक्त हो जाता है। फिर उसके बाद 3-4 जगह मजलिसें हैं, मतलब आज रात तक मैं 11 साढ़े 11 तक मैं बिज़ी हूँ। तो फिर सब्ज़ी देखें हो रही थी, भुनाई कर रही थी मैं सब्ज़ी की, और कोतमीर डाल के बस निकाल के, और बस कढ़ाई जैसी ठंडी होगी ना, मैं घस के फ़ौरन जो है अंडे की ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। चावल तो हो ही चुका है मोस्ट ऑफ, और बस ये ऊपर से मुझे थोड़ा सा ना बटर वगैरह डालना है इसमें, तो फिर वो स्टीम राइस रेडी है। हालांकि हमेशा मैं बटर या घी नहीं डालती हूँ, कभी कभी डालती भी हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ना ये लोग हैवी खाना जो है ऑयली पसंद नहीं करते, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ना हेल्दी बनाते हैं और कम ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ हैवी चिकने वाला खाना खा के ना वो भी अच्छा नहीं होता ना बॉडी के लिए। कभी कभी के लिए अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे भी बना देती हूँ, थोड़ा हैवी खाना भी बनाती हूँ, कभी कभी सिंपल सा भी बनाती हूँ जिसमें टेस्ट भी हो और हेल्दी भी हो। अच्छा, साथ साथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला कढ़ाई में, और इसमें एक प्याज मोटे मोटे काट के डाला, और उसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करना है, और उसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची। अच्छा देखिए, हरी मिर्ची ना मैं इस तरीके से ना लकड़ियों को तोड़ के रखती हूँ, काफ़ी इजी होता है। मार्केट से लाती हूँ, उसको छन्नी में धो देती हूँ, जब इसका पानी पूरा ड्राई हो जाता है, सूख जाती है, मतलब गीली नहीं रहती मिर्ची, तो इसकी लकड़ियाँ सब तोड़ के और इस तरीके से एक टिफ़िन में करके ना मैं या कोई भी डब्बे बॉक्स जो मिलता है उसमें मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब भी खाना बनाना होता है ना सीधा, और ये ना मतलब अच्छा खासा चलती है, 15-20 दिन ये मिर्ची चल जाती है इस तरीके से, मतलब ख़राब नहीं होती मिर्ची, और काली भी नहीं पड़ती, एकदम फ्रेश रहती है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, कांदा, अदरक और हरी मिर्ची, इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए बस मैंने सौटे किया, और गैस को मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको मैं ग्रेवी बनाऊंगी, पेस्ट बनाऊंगी, सॉरी पेस्ट बना के रखना साथ। जब तक ठंडा हो रहा है ना, मैं सारे बुरखे, मेरे स्कार्फ वगैरह सब हटा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मुहर्रम की वजह से माशाल्लाह से ना बहुत सारे बुरखे निकल आते हैं, रोज़ बदलना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हम लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और रास्ते में आजकल ना बारिश वारिश भी नहीं हो रही, तो पसीना पसीना हो जाता है ना, तो रोज़ जो है बुरखे ज़्यादा लग जाते हैं, आज ये तो कल वो, तो फिर एक साथ धोने में भी डाल देते हैं, तो इसी वजह से जो है काफ़ी जो है कपड़े यहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, साथ साथ में ना मैंने ये जो मैंने कांदा, लहसुन और अदरक, इनको मैंने, और कोतमीर, और इसमें थोड़ा सा काजू डाल के मैंने पेस्ट बना लिया, और हाथ ही हाथ जो है मैंने अंडे को छील लिया है, और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छा, अंडे को मैंने कट भी लगाया, क्योंकि फ्राई जब हम लोग करते हैं ना तो चिटकते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ऑयल कभी मुंह पे लग जाता है, कभी कहीं भी हाथ में जलता है, छाले अलग पड़ जाते हैं, तो इसलिए जो है अंडे को कट लगाना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलें। वैसे मुझे पता है आप लोग भी लगाते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं लगाते, जैसे नई नई बच्चियाँ खाना पकाना शुरू करती हैं ना, तो उन लोग को नहीं आइडिया होता है या भूल जाते हैं, तो ये उनके लिए है। और उसके बाद जो है नमक थोड़ा सा डाला, और कश्मीरी मिर्चियों का पाउडर है, हल्दी, और इस तरीके से हाथ से नहीं मिलाते हम लोग, बस इसी तरीके से जो है आप थोड़ी थोड़ी देर पे यूँ इस तरीके से करेंगे ना, तो वो सारे अंडे पे एक कोटिंग हो जाएगी हल्दी की, मिर्ची की, नमक की। और फिर जो है कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। अच्छा, मैं ऑयल जो है ना ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। राई का तेल खाना भी टेस्ट में अच्छा बनता है और फ़ायदा भी करता है, क्योंकि मैं ना वो जो ये सब ऑयल होते हैं ना, वो मैं नहीं यूज़ करती, तो ये ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ, या तो फिर मैं घी वगैरह यूज़। कभी कभी होता है कि मैं जो अपने सादे से तेल होते हैं ना, ये सब मीठे ऑयल, वो सब मैं यूज़ करती हूँ, वरना ये यूज़ करती हूँ। हाई फ्लेम पे मैंने अंडे को अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके ऊपर कलर भी अच्छा आ गया, और मेथी से मैंने बघार भी दिया मसाले को, अंडे को निकाल के, तो जिसमें कश्मीरी मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, नमक है, धनिया है, ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर है, और ये सब डाल के जो है मैंने पेस्ट बनाया था उसका बघार किया, और उसके बाद ये सारे मसाले डाल के मैंने फ्लेम को हाई टू मीडियम फ्लेम पे करके भुनाई किया थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो है मैंने हल्दी जो है दही को मैंने 3 से 4 चम्मच, छोटे चम्मच से 3 से 4 चम्मच मैंने डाल दिया। बहुत ज़्यादा दही को नहीं ऐड करना, नहीं तो खट्टा हो जाएगा ना सालन, तो इसलिए ना ग्रेवी को जो है थोड़ा सा बस हल्का सा जो है इसका टेस्ट चेंज हो जाए बस अच्छा सा, इसलिए मैंने थोड़ा सा दही डाला है। और फ्लेम को लो करके ही मैंने दही को मिक्स किया है, क्योंकि फट जाता है दही। हाई फ्लेम पे कभी भी दही को हाई फ्लेम पे दही को कभी भी भुनाई में मसाले में नहीं डालना है। और उसके बाद जो है जैसे ऑयल ऊपर होने लगा, सेपरेट होने लगा, तो मैंने फ्लेम को जो है हाई फ्लेम करके थोड़ा सा और चलाया चम्मच से, और उसके बाद पानी ऐड किया। अच्छा, पानी आपके ऊपर है कि आप जितनी ग्रेवी गाढ़ी खाना चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड करें पानी। और मैंने बस इसमें एक ही गिलास था शायद, 1 से सवा गिलास तक मैंने पानी ऐड किया।
ऑलरेडी सब्ज़ी बनी हुई है तो अच्छे से खूब खौल गया पानी। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई तो मैंने अंडों को भी डाल दिया इसमें, और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गैस पे छोड़ दिया था। उसके बाद फ्लेम को लो करके 6-7 मिनट 8 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था और एकदम अच्छी सी खुशबू आने लगी, और उसके बाद जो मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अच्छा, फिर मैं दूसरे कामों में लग गई। फिर उसके बाद मैंने कोतमीर डालना भूल गई थी, और साथ ही साथ जो है फिर मैंने कटे हुए कोतमीर रखा था वो डाल दिया है। तो मुझे जो है आज सब्ज़ी खाने का ही मन था, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर क्योंकि वैसे भी मैं अंडे की जर्दी नहीं खाती, जो येलो वाला होता है ना वो मैं नहीं खाती। मुझे जो है मैं वाइट वाला खाती हूँ, तो अगर खाना होगा तो मैं ले लूँगी, वरना हसन और उसके डैडी वही खाएंगे। रात का थोड़ा सा चिकन भी था, जो वाइट वाला चिकन क्रिस्पी होता है ना वो था, तो वो भी जो है सुबह हसन को टिफ़िन में दिया था, थोड़ा सा बच भी गया था तो मैंने रख दिया था। क्योंकि हसन कभी कभी होता है ना, उनका मूड नहीं, मैं मुझे अंडा भी नहीं खाना, मुझे वो खाना ये खाना है, तो मैंने रख दिया था। साथ ही साथ जो है मैं सैलेड भी बना रही हूँ, जिसमें कांदा मोटे मोटे काट लिया था मैंने, और टमाटर देखिए इस तरीके से मैं काटती हूँ, क्योंकि बीज वाला टमाटर जो होता है ना वो कच्चा टमाटर में वो नुकसान करता है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने भी सुना है कि किडनी वगैरह में स्टोन होता है, तो इसलिए मैं बीज को अवॉइड करती हूँ, या तो फिर मैं टमाटर को भून के तब डालती हूँ, है ना। तो मैं बीज को अवॉइड करती हूँ, 1-2-4 चले जाए तो बात अलग है, वरना मैं इस तरीके से मैं देखिए ये साइड साइड से काट के टमाटर को डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है बीज फेंक देती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ देखें मैं वही वाइट मैंने कहा था ना क्रिस्पी वाला चिकन था, तो वो भी गरम कर दिया, थोड़ा सा ही है तो कोई भी खा लेगा। और ये ना बीच की वीडियो है जो आगे पीछे थोड़ी मुझसे हो गई है, तो ग्रेवी तो बनी गई थी, और साथ ही साथ जो है मैं भुनाई करते हुए नहीं दिखा पाई थी, तो वो जो है ये देखिए एकदम प्यारी सी और बहुत ही टेस्टी सी ये सब्ज़ी ऐसे बनती है, शॉर्टकट वाली है। इसमें भी मैंने लेकिन कोतमीर ज़्यादा डालती हूँ, तो यहाँ पे कोरिएंडर ज़्यादा डाल के और उसके बाद भुनाई करके मैंने निकाल लिया था। फिर कढ़ाई वढ़ाई धोया, फिर मैंने अंडे की ग्रेवी बाद में बनाया है। तो थोड़ी आगे पीछे हो गई, ये मेरी डिश है खाने की। मैंने जिसमें कैरेट वगैरह भी पतले पतले काट के डाल दिया था, जो हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। और ये मेरा सब्ज़ी है, रोटी है, थोड़े से मैं चावल भी ले लूँगी। और उसके बाद जो है मैंने हसन को भी खाना खिलाया, और खिलाने के बाद उनकी क्लासेस में छोड़ा, और उसके बाद जो है मैं रिक्शा पकड़ी फ़ौरन। और सबसे लेट ज़्यादा मैं ही जा रही हूँ, क्योंकि सब 3 बजे का टाइम था। मैं हसन का आज कोचिंग का टाइम जो है थोड़ा लेट था, तो मैं 3:30 बजे पहुँची। और दिखाती हूँ मैं, मुझे आप लोग देखेंगे सब लोग पहुँच चुके हैं, मुझे ही लेट हो गया है। और 2 से 3 घंटा तो यहीं चला जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तक फिर सूरह मुज़म्मिल होने के बाद फिर तस्बीहां होती, फिर उसके बाद दुआ तवस्सल होता है, फिर उसके बाद जो है दुआएं होती है, फिर न्याज होती है, फिर उसके बाद मातम होता है, मजलिस होती है, फिर उसके बाद तबर्रुक वगैरह, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह चलता है। फिर उसके बाद लोग गॉसिपिंग भी थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि थक जाते हैं ना, और हम लेडीज़ बिना बात किए रह नहीं सकते हैं। तो फिर मैं दिखाती हूँ, ये देखें सूरह मुज़म्मिल मेरे हिस्से में जो है 17 टाइम आया था पढ़ने के लिए। माशाल्लाह से हम लोग की हो गई सूरह मुज़म्मिल पढ़ के, और माशाल्लाह गिफ्ट भी हम लोग को बहुत प्यारा प्यारा सा मिला। कप का सेट है, कप है, पाव है, बिस्किट है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।